प्रेम विवाह, प्रेम विवाह भी होता था तो घर वालों की उसमें सहमति होती थी, मनमुखी नहीं। कि माँ बाप के मान को मर्दन करके बेटी, जिस बेटी को खून पसीना से सींचा पाला पोसा, वो एक दिन बेटी जिसको 4 दिन से जानती थी, अपने माँ बाप का मुंह काला करके छोड़ करके बिना बताए चिताए भाग करके जा। ये संस्कार मेरे देश का नहीं था साहब, ये तो शूर्पणखा की परंपरा थी। घूमते घूमते भी भगवान राम को कहती शादी कर लो, विवाह कर लो। अगर आपको किसी से प्रेम है, प्रेम करना या प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं है, और जिससे प्रेम हो आप अपने माता पिता को जा करके बताइए, जिसने 9 महीना अपने गर्भ में आपको रखा है, जिसने खून से आपको सींचा है, और जिस पिता ने अपने खून पसीने के कमाई से आपके लिए संसाधन इकट्ठा किया है, वह माता पिता आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। अगर अच्छा भविष्य नहीं सोच सकते तो ये 4 दिन का मिला हुआ, ये शादी के पहले तक आपको 4 दिन पहले जो मिला है ना, शादी के पहले ही आपको ईद का चांद दिखाएगा, चांद के उस पार ले जाएगा। उसके बाद जैसे शादी हो गई, उसके बाद जैसे मकान दुकान लकड़ी के चक्कर में आप फंसेंगे, फिर वो चांद नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर तुमने ये किया, तुमने वो किया, और उसका परिणाम यह है कि देश में 95% लिख लो नोट करके, 95% प्रेम विवाह फेल हो चुके हैं। इसलिए फेल हो चुके हैं कि चांद पहले शादी के पहले तक दिखाई पड़ता है, बाद में कोई चांद दिखाई नहीं पड़ता। 5% जो लव मैरिज प्रेम विवाह चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं, कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। या तो लोग फांसी लगा ले रहे हैं या घर छोड़ दे रहे हैं। और ये बात विश्वास न हो तो जो लोगों ने किया है, अगर 1-2 लोगों से दोस्ती करके उनके अंदर की बात जानना हो तो जान लेना, वो बाहर खुल करके आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। खबरदार अपने देश की बेटियों के लिए, समाज की बेटियों के लिए, कि कभी भी अपने माँ बाप के देहरी से बाहर कदम रखना, इस बात को सोच करके रखना कि तुम केवल बेटी नहीं हो, तुम कोई केवल बेटी नहीं हो, तुम जिस घर में जन्म तुम्हारा हुआ है ना, उस देहरी की आप इज्जत हो, अपने माता पिता की आप स्वाभिमान सम्मान हो। जब तुम नीलाम होते कहीं पर, उस परिवार का माता पिता की इज्जत भी कभी नीलाम हो रही होती है। इसलिए कदम बढ़ाना तो सोच समझ करके बढ़ाना। बेटियां सम्मान है, आत्मसम्मान, आत्म गौरव है। भगवान ने कहा कि अयम ही परमो लाभो। गृहस्थी में और क्या रखा है? सुबह उठे, काम पर गए, रात को आए, खाए पिए, बस इस नोक झोंक के बीच में ही पूरी जीवन चली जाती है। इसलिए देवी आप तो बुरा मान गई, पर इतनी बात सुन करके भी रुक्मिणी जी ने कहा कि वाह स्वामी, आपने जो बात कही बिल्कुल सच्ची आपने कहा। आपने क्या कहा कि आप काले कलूटे सांवले सरकार हो। तो जहां पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गंगा जी जहां ज्यादा गहरी होती है, वहां का जल कैसा होता है? जो ज्यादा गहरा होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। जहां जल राशि ज्यादा होती है वो नीला दिखाई पड़ने लगता है। आकाश की तरफ देखो, आकाश कैसा है? नीला है। और भगवान कैसे हैं? नील सरोवरो नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। इसलिए आप काले कलोटे जो सांवले वर्ण के हो, क्योंकि आप गहरे हो, आप अनंत हो, आपका कोई आदि नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है, इसलिए आप सांवले सरकार हो। आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपके अंदर गुण नहीं है। सचमुच आपके पास गुण कैसे होंगे? क्योंकि आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे हो। तीनों गुण जिससे निःसरित होते हैं, आपसे ही तो सत्व रज तम तीनों गुण निःसरित होते रहते हैं। फिर आप गुणों में कैसे बच सकते हो? आप समस्त गुणों को तो उत्पन्न करने वाले हो आप, इसलिए आपको निर्गुण निराकार परमात्मा कहते हैं। आप अव्यक्त परमात्मा हो। आपने क्या कहा कि मेरे भक्त कोई और होता नहीं है, मेरे भक्त कुछ ही लोग होते जिनके पास कोई काम नहीं होता। भगवान के भक्त कौन है? तो भगवान के भक्त हैं साहब संत लोग। क्या करते रहते, क्या काम है उनका? भगवान का भजन करते रहते दिन भर। आपने कहा कि
उनके जिनके पास कोई काम नहीं होता वही आपका भजन करते हैं। हे द्वारिकाधीश भगवान, उन्होंने भजन के प्रभाव से ही तो उन्हें दुनिया को तिलांजलि दे दिया और उन्होंने जीवन के सार को जान गया है कि कल्याण तो केवल भजन से होता है। दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके केवल इधर उधर नरक में ही जाना है, अनेक प्रकार के यातनाओं को भी सहना है। इसलिए त्रिगुणातीत फिरत बन त्यागी, त्रिगुणातीत परमात्मा के चरणों में आ गए, खुद भी त्रिगुणातीत बन जाते हैं। प्रीत जगत से न्यारी, संत परम हितकारी जगत माही। संत परम हितकारी तो संत ही है। और बाद में रुक्मिणी जी ने इतनी अच्छी बात कही कि आपने कहा कि हम डर के मारे भय के मारे ही हम समुद्र में छुप करके रहे हैं। हे स्वामी, आपका वास किसी समुद्र के अंदर थोड़ी है, आपका समुद्र तो जनमानस के प्राणी मात्र के हृदय में है। और आप लोग देखो, मैंने इतना प्रवचन देने के बाद जो बात बताई, ये बात आपको पहले से ही पता है। आप लोग आपस में बात में क्या कहते हो कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, ये बात पता है ना। हम सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है, पर परमात्मा रहते कहाँ हैं? आप कहाँ रहते हो? गंदगी पड़ी हो, उल्टा सीधा दुर्गंध आती हो, मैला कुचैला जगह हो, वहां पर रहते हो आप क्या? जहाँ साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, वहीं तो रहते हो। तो भगवान कहाँ रहते हैं? किस हृदय में रहते हैं? जिसके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, लालच नहीं, जिसका हृदय स्वच्छ है, ऐसे पवित्र हृदय में भगवान का वास होता है। इसलिए अपने अंदर को, अपने अंतःकरण को आपको शुद्ध बना के रहना चाहिए। शुद्ध कैसे रहेगा? अच्छे कर्म को करना शुरू कर दो, अपने मेहनत को मिल जाए उसको ले लो, दूसरे का सोना पड़ा हो छोड़ दो, अपने मेहनत का एक मिट्टी पड़ी है उसको ले लो। जहाँ जितना हो पड़े अच्छे काम करना शुरू करो, भलाई करना शुरू करो, बस ये अच्छे कर्म है, आपका हृदय अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। याद है वो भजन आप लोगों को? अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे हमने आंगन